अच्छा जनाब, हमारा ये जो सेगमेंट है, मैंने अपने बच्चे को कहानी सुनानी है आज। नहीं, मैंने कहानी सुननी है। लेकिन हमारा ये जो सेगमेंट है जुगन, दिस इज ब्रॉट टू यू बाय कोलगेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। दो टोले थोते थोते Cute। ऑल बच्चे इनके नाम पूछे आप। सबके नाम भाई चले वन लाइन में। मेरा नाम अब्दुल्ला है। इंशाल्लाह। मेरा नाम फातिमा है। पीछे माइक करीब करो मेरा माइक बेटा। पे, पीछे माइक। क्या नाम है? मेरा नाम अमीर है। आपका नाम क्या है मेरा बेटा? क्या बेटा है? ओए मैं छके जाऊँ आपके मिला से ज्यादा। जी मेरी मानो, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। आफिया तलहा है। माशाल्लाह। मेरा नाम अफीफा है। अफीफा। मेरा नाम महाबीर आदिल है। ठीक। मैं आज आपको इस्लामी महीनों के नाम सुनाऊंगा। माशाल्लाह, सुना चलिए, दीजिए खड़े जल्दी होके से। सुनाएंगे बिस्मिल्लाह। हम ताकि आपका अच्छा सा फ्रेम बन सके। 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें। 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें। सोचे समझे देखे बाले इनको ना भूलें। सोचे समझे देखे बाले इनको ना भूलें। पहला मुहर्रम दूसरा सफर, इन दोनों के पीछे पीछे रबियो अव्वल रबियो सानी जमात अव्वल जमात सानी। बाकी छः की ये तरतीब, बाकी छः की ये तरतीब। रजब शबान रमजान शव्वाल ज़िल्क़अद ज़िलहज। रजब शबान रमजान शव्वाल ज़िल्क़अद ज़िलहज। थैंक यू। थैंक यू क्या बेटा, बात मेरा है, बेटा, क्या well बात done। है, क्या बात है जी जी। नेक्स्ट क्या पूछेंगे? आपकी पहेली? मुझे एक पहेली क्या पहेली है भाई, जल्दी से बताएं। वो क्या है चलता जाए आगे आगे बढ़ता जाए। वो क्या है जो चलता जाए आगे आगे बढ़ता जाए? साया। उम्र? साया, उम्र, उम्र? वक्त, टाइम। वाह। टाइम, ओके। जुगन, अच्छा क्या गिर गया? मैं आपको पता ना कि अपनी ही जुगल आंटी, मैं फनकारी- मुझे लग रहा है। जी। आपसे एक सवाल पूछूंगी। एक ही पूछोगे या दो? अच्छा चलो। जी मेरी मानो। आप जब छोटी थी तो आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती थी? बड़ा ही दुख भरी कहानी है बेटा। मजाक कर रही हूँ। आपको पता है ना जुगन आंटी को आदत है फनकारियाँ करने की। हम जब छोटे होते थे तो पॉकेट मनी तब शुरू हुई थी जब स्कूल ख़त्म हो गया था और जब मैंने कनेट कॉलेज ज्वाइन किया था। तो क्योंकि जाना होता था। हाँ जी, पॉकेट मनी कोई नहीं मिली पुत्र। हाँ, जो बहुत- मांगते बहुत थे, बस- जो और आप मांग अच्छी डिश कौन सी बनाती हैं? अच्छी डिश कौन सी बनाती हूँ? वैसे सारी मैं पैन एशियन खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और मुझे बेकिंग और मीठा बनाने जुगन का बहुत दिनों शौक से है। नहीं खिलाया। जुगन मैंने आपी, come to लाहौर, I want मेरा to have- आपसे Done। एक सवाल है कि आपको अफ्तारी में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? कोई भी खाने की चीज। लेकिन ऑनेस्टली आई कांट। अब मुझे जज नहीं करना आप दोनों ने। अच्छा Okay। जो दोनों उस्ताना है उस्तानी बैठे हुए हैं। पहले मैं कह रही हूँ पकौड़े। पकौड़े पकौड़ों नहीं, के जज बगैर- क्यों करेंगे? पकौड़ा हाय, बहुत मजे के बहुत लगते मजे हैं। के। हम अच्छा कहते भाई, हैं इनको fried माइक food देना। नहीं, फातिमा ने पकौड़े। कुछ पूछना है हमारे से। फातिमा। जी फातिमा, क्या पूछेंगे? सूरज सबसे पहले कौन से मुल्क से निकलता है? सूरज सबसे पहले कौन से मुल्क से निकलता है? ये हमारे अच्छा हाँ, मैं बताता हूँ आपको। इज दिस राइट? टेल मी। जापान कहना चाह रही है आप? यस। Okay. Yay! Now I want to tell you something. Japan कहते हैं usually लोग, but it is kind of a myth now because Millennium Islands हैं, जी। Pacific Ocean, Central Pacific Ocean, बिल्कुल। USA के कंट्रोल में है और वहाँ पे सबसे पहले ये 3-4 आइलैंड्स हैं जहाँ पे उनको कहा जाता है कि डॉन जो ब्रेक, सबसे पहले सूरज जो होता है वो वहाँ पे निकलता है। बट जापान भी कह सकते हैं, स्विट्जरलैंड भी कहते हैं बहुत से लोग। एहसन भाई के लिए तालियां। और वो जो आइलैंड है ना, पहेली है। उसका नाम भी मुझे आता है, समथिंग लाइक मेरे पास भी एक किरितबा, पहेली किरितबा, समथिंग Check लाइक करना, दैट। ठीक अच्छा है? चलें। वो कौन सा बैंक है जो ये शेफ के लिए सवाल। जी वो बताइए। कौन सा बैंक है जो जो इतनी दहशत है तुम्हारी समिया के बच्ची डर गई है। नहीं नहीं बच्चा नहीं। जो याद आया? भूल गए। आओ जी, इधर दे दो माइक। किसको दे दो भाई? कल मैं पूछेंगे तो शेर बात है। सुनाऊंगा। बस अब नहीं, कल कल चले सुनाए शेर जल्दी से। इस मिट्टी से वफा हम भी करें तुम भी करो। इस मिट्टी से वफा हम भी करें तुम भी करो। इसका हक अदा हम भी करें तुम भी करो। इसका हक अदा हम भी करें तुम भी करो। पाकिस्तान
जिंदाबाद। भाई ये शेर तो क्या एक दफा बात इधर है? आओ भाई, इधर आओ। ये एक दफा शेर यहाँ पढ़ दो बिल्कुल, जल्दी से। बिल्कुल। लाओ जी फिर से पढ़ो इस शेर। मिट्टी से वफा इस हम भी मिट्टी करें से तुम वफा भी करो, हम भी इस करो, तुम मिट्टी भी से करो। इस मिट्टी से वफा हम भी करें तुम भी करो, इसका कादा हम भी करें तुम भी करो, इसका कादा हम भी करें तुम भी करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ जी। मेरा शहजादा इधर, मेरा बेटा शहजादा। अच्छा जनाब, दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कोलगेट, और कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन में शामिल कैल्शियम है जी और फ्लोराइड फॉर्मूला है जनाब, जो दांतों को मजबूत बनाता है, 24 घंटे कैविटीज़ की हिफाजत फराहम करता है, हिफाजत करता है, लेकिन दिन में कम से कम 2 मरतबा करें। अगर हम मुनासिब तरीके से ब्रश ना करें तो दांतों में कैविटीज़ बन जाती। नाज़रीन आप सब जानते हैं ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के पास बैठते हैं तो गॉड फॉरबिड अगर दांतों में कैविटीज़ तो बहुत स्मेल भी पैदा हो जाती है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। तो जनाब 2 मरतबा दांत साफ करेंगे, अपने दांतों को साफ रखेंगे तो कभी कैविटीज़ नहीं होंगी, और ये कमाल करता है कोलगेट। जी जुगन आज हमें सुनाएगी ज़बरदस्त सी कहानी। सो आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। एक अंग्रेजी का मुहावरा होता है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ प्रोग्राम पे भी, मैं उससे आगाज़ करूंगी। Dig your well before you're thirsty। प्यास लगने से पहले अपना कुआं खोद लो। क्यों? क्योंकि जब प्यास लगती है तो उस वक्त समझ नहीं आती कि इंसान क्या करे। सो आज की कहानी बारिश से रिलेटेड है और छतरियों से रिलेटेड। एक बच्चा था जिसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम ने एक दिन स्कूल के लिए तैयार होकर जब बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी बहन सना ने छतरी पकड़ी हुई है। तो उसने अपनी बहन को देखा और कहा कि छतरी क्यों पकड़ी हुई है, धूप निकली हुई है, सूरज चमक रहा है। उसकी बहन सना ने कहा कि देखो अब्दुल्ला, सॉरी इब्राहिम, अब्दुल्ला याद आ रहे, इतना उन्होंने अच्छा शेर पढ़ा कि अब्दुल्ला ही जहन पे बैठ गए मेरे। खैर, सो इब्राहिम ने आगे से कहा कि भाई क्या मसला है, छतरी ले जाने है नहीं, एक तो बैग भी उठाना है, इतनी चीजें। खैर, सना ने आगे से घूम के कहा कि भैया मेरी बात सुने, आजकल मॉनसून का सीजन है। मॉनसून का मतलब क्या होता है? बारिशों का सीजन है। तो कुछ पता नहीं किस वक्त मौसम, आपको पता है कराची में भी कभी कभी होता है, बिल्कुल ठीक चल रही होती है चीजें, एकदम से बारिश हो। खैर, इब्राहिम की क्योंकि जरा इस तरह की आदत थी तो उसने ऐसे करके अपने कंधे जो है ना ऊपर की और कहते हैं तुमने अम्ब्रेला लेके जानी है तो लेके जाओ, मैं तो नहीं लेके जा रहा। खैर, सना ने चुप करके अपनी अम्ब्रेला पकड़ी, अपनी छतरी को पकड़ा और भाई के साथ निकल पड़ी। अब जब वो स्कूल पहुंचे तो जब ब्रेक आई तो उसमें एकदम से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सारे बच्चे इधर उधर हो गए और लिटरली तूफानी बारिश थी। फौरन सना ने अपनी छतरी खोली और सना तो सेफ हो गई। वहां पे इब्राहिम जो है वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, और हर जगह लोगों ने अपने आप को कवर कर लिया। तो एकदम से सना ने जाके अपने भाई के ऊपर छतरी की और कहा था ना भैया कि छतरी आप ही लेके निकलते तो आसानी हो जाती। खैर, भाई ने उसकी बात इग्नोर की और उसको जरा बुरा भी लगा। जरा सा 2 कदम आगे निकले वो तो एक उन्हीं का फ्रेंड जो है वो साइड पे ना छुप के बैठा हुआ था और रो रहा था कि उसका बैग भी गीला हो रहा है और उसकी चीजें भी गीली हो रही हैं, अब वो क्या करे। तो इब्राहिम का दिल खराब हुआ, बट क्योंकि छतरी सना की थी तो सना आगे गई और उसने उस लड़के के ऊपर भी छतरी की और तीनों जो हैं वो छतरी के अंदर वेट करते रहे जब तक बारिश नहीं रुकी और बैग्स भी सबके सेफ हो गए। ठीक है। अब इस स्टेज पे सना ने उसको देख के कहा कि मैंने आपको कहा था ना कि अगर हम तैयारी से निकलते तो शायद इस प्रॉब्लम को आपको फेस ना करना पड़ता, क्योंकि इब्राहिम भी गीला हुआ इसके दौरान और साथ में वो लड़का भी गीला हो गया जो अपने साथ छतरी नहीं लेके आया था। सो बेसिकली इब्राहिम मुस्कुराया और बोला कि मैं मुस्तकबिल से दोस्ती कर रहा हूँ। तो उसकी बहन ने उसे घूम के कहा मतलब, उसने कहा कि अब से मैं तैयारी के साथ निकलूंगा। और नेक्स्ट डे बहन को छतरी भूल गई, लेकिन भाई ने छतरी पकड़ी तो सना भी अंदर भागी और जाके छतरी लेके आई। तो अगर इंसान तैयारी, समझदार वो है जो मौके पे सिचुएशन को ना हैंडल करे, बल्कि समझदार वो है जो अपनी तैयारी के साथ निकले ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उसको फेस कर सके। आप लोगों ने क्या सीखा? उससे पहले शेफ, आपकी क्या लर्निंग है? कि प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं उतना ज़्यादा आप चीज़ों को, आगे चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करते हैं। अब देखिए, आप जब किचन में होती हैं तो आप क्या पहले तैयारी करके नहीं ऑन एयर आती? हर चीज़ की तैयारी की जाती है। बिल्कुल। सो बच्चों ने क्या सीखा? हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमें
बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, वो जो कहते हैं ना हम हमें ओवर हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ। जी बोले बोले। हमें हमेशा शेयरिंग करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल शेयरिंग इज केयरिंग। हमें सबसे शेयरिंग करनी चाहिए। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? इधर आओ हाँ मेरे जी, पास। आगे किसी ने इधर बोला आओ है? मेरे इधर आ पास। जाएं, इधर आ मेरे जाएं। पास आओ गुड़िया। जी, हमें फातिमा। दूसरों की बात मान लेनी चाहिए। हमें दूसरों की अच्छी बात माननी चाहिए। हमें दूसरों की जुगन आपी अच्छी बात माननी माननी चाहिए हाँ, और अच्छी बुरी बात। बातों को कभी कभी इग्नोर कोई बुरी करना राय भी चाहिए। दे सकते हैं, लेकिन जो अच्छी राय देते हैं आपके अपने जो होते हैं, आपके बहन भाई हों, आपके समझदार लोग हों, आपके पेरेंट्स हों, माँ बाप हों, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, फिर वो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और हम जिद में आके नहीं मानते तो हमारा नुकसान होता है। इसलिए अपने बड़ों की, अपने प्यारों की, अपने चाहने वालों की हमेशा अच्छी बातें ज़रूर माननी चाहिए। जी, अपनी बहन की बात माननी चाहिए। बिल्कुल ये अच्छा है। सुन लिए बहन की बात माननी सबने चाहिए। चाहे वो सुन ली बुरी है। बात भी बोले। नहीं अच्छी। और भाई अच्छी बात ये बोलो ना, बहन अच्छी बातें माननी चाहिए बहन भाइयों की, ये नहीं कि ऑल फॉल हर बात। अच्छा जनाब, एक चीज बड़ी जरूरी जिंदगी में, जुगन ने जो कहानी सुनाई है वो बहुत अच्छी है। प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जुगन, आई फील आप दो लोगों को अगर कंपेयर कर लें, एक वो इंसान जो प्रिपरेशन के बगैर किसी भी मैदान में उतरा है, और एक वो जो तैयारी करके, सोच के, नियत बांध के, इरादा करके, सोच के निकला है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए हमारे मज़हब में, हमारे दीन में भी हमें हमेशा ये ताकीद की गई है कि सोचो, समझो, गौर व फिक्र करो और फिर आगे बढ़ो। कोई भी बात कहने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, बिल्कुल। कुछ भी ज़िंदगी में अमल जब आप डिसाइड करें कि मैं ये कर लूँ, तो पहले सोचिए कि क्या मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा। क्योंकि इमाम अली का एक कॉल मुझे यहाँ पे याद आता है कि आप चाहे दुनिया में कुछ भी चूज़ कर लें, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हर चीज़ के बाद, करने के बाद उसका एक रद्द अमल, एक रिएक्शन ज़रूरी है। दुनिया में एक्शन और रिएक्शन होता है। तो जो रिएक्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो किया उसका गलत रिएक्शन आ जाए। सो थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग। तो यही आज का सबक है, यही स्टोरी है बिल्कुल जनाब। सही आपने कहा, बिल्कुल अब सही आपको कहा। क्या हुआ ये बता दें। ये कुछ नहीं हुआ हुआ। था। बस ठीक है। ये हुआ था जी, हमें प्यारी आइए जी वासिल भाई, आप बताइए, माइक है आपके पास? वासिल भाई के पास माइक मेरा नहीं है। बेटा वासिल माइक भाई- लेके आओगे अब्दुल्ला प्लीज? वासिल भाई थैंक यू मेरा बेटा। वासिल भाई बड़े मजे से इस कहानी सुने। वासिल भाई, ये सबक है कि हमेशा सोचना चाहिए, ये कितना जरूरी है हमारे लिए। मैं ये बड़ी खूबसूरत कहानी थी बच्चों के लिए। ये सबसे पहले कि हालात पे नजर रखें, जी पूरी हाँ, नजर रखें। पूरी सबसे नज़र। पहला काम कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी, फिर उसके बाद फैसला साजी उन हालात के मुताबिक कीजिए, वाह। और फिर जब फैसला कर लीजिए फिर उस पर कायम भी रहिए, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। यही मैं समझता हूँ कि फैसला करने से पहले आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, फिर आपका अमल में भी मजा आएगा। प्रिपरेशन बिल्कुल सही है वासिल भाई। बिल्कुल सही जज़ाकल्लाह, बहुत भाई, शुक्रिया हमारे वासिल। वासिल अंकल Very के लिए nice बहुत जी, सी very तालियां nice। बच्चे। अच्छा प्यारे बच्चों, अब किस चीज का वक्त हुआ है? किसका? आजान का वक्त। और आजान पीछे जब है सुनते हमारे हैं, अदब और एहतराम से भी सुनते हैं, और उसके अलावा क्या करते हैं आजान के बाद? और नमाज भी पढ़ते हैं। नमाज पढ़ना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। हम सब मुसलमानों फर्ज पे है। नमाज पढ़ना फर्ज है जनाब। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे बढ़ते हैं। चूँकि कराची में उसके मज़ाफ़ात में आज़ान असर का वक्त हुआ जाता है, आप सबसे गुजारिश है इंतहाई अदब और एहतराम से आज़ान भी सुनिए, जवाब भी दीजिए और नमाज भी अदा कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। Pakistan